हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा कल रात के ट्रेड में जो बीबीएल दिया गया था, चाहे अपोलो हॉस्पिटल हो, चाहे फोर्टिस हो, चाहे टीसीएनएस ब्रांड हो, वोल्टेम्प हो, हर जगह पैसा बना है और आपने कमाया होगा। और अगर नहीं कमाया है तो चिंता की बात नहीं है, आज फिर इसी शो में कुछ ट्रेड देंगे जिससे आप कमा सकें। और साथ में हम बात करने वाले हैं मार्केट क्यों गिरा, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज। आईटीसी का होगा डीमर्जर क्वेश्चन मार्क। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बारे में कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसके विदेशी ब्रोकर्स ने टारगेट इंक्रीज किए हैं। आईआरसीटीसी में किसने बढ़ाई है हिस्सेदारी, कौन से ऐसे स्मॉल कैप हैं जो मिड कैप होने वाले हैं। टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे, किस शेयर को बाई की रेटिंग मिली है और कौन सा एक ऐसा शेयर है जो डाउ जोन्स के एक इंडेक्स में एंट्री किया है। यानी बहुत कुछ बिग लर्निंग और अर्निंग के साथ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ये यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा और कुछ भी मिस नहीं होगा। साथ में अगर ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आज एक ऐसा प्रूफ दिखाऊंगा कि आप कहोगे नहीं, अभी का अभी ज्वाइन करें। और लाखों लोग जो जुड़कर फायदा ले रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रूफ बाद में। सबसे पहले शुरू करते हैं एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बारे में। आज इसमें तेजी हुई, कारण क्या है? कारण यह है कि एनवीडिया और मावेनीर ने कंपनी को अपना इंजीनियरिंग पार्टनर चुना है। अब वहां पर इंजीनियरिंग पार्टनर किस लिए चुना है? तो 5G टेक्नोलॉजी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंजीनियरिंग पार्टनर चुना है। अब इसमें क्या होगा? एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस मैनेवर को और एनवीडिया के जो एआई है ऑन 5G प्लेटफॉर्म पर एआई एप्लीकेशन को लागू करने और इंटीग्रेट करने के लिए कस्टमाइज करने में सपोर्ट करेगी। इससे पहले भी मैंने एआई में बेहतर स्टॉक कौन से हैं बना रखा हूं और वहां पर आप देखते जा रहे हैं, प्रूफ मिल रहा है कि किस तरीके से कंपनियां एआई में आ रही हैं या हर जगह हर सेक्टर में एआई को एडप्ट किया जा रहा है। और ये इस बात का पहचान है कि अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हैं और जहां जहां जो जो कंपनियां एआई में काम कर रही हैं और वो कंपनियां अगर फंडामेंटली स्ट्रांग हैं तो आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट एआई में जरूर होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम आपने मेरे एआई की वीडियो देखी है या नहीं देखी है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा एज ए इन्वेस्टर आपको एआई की वीडियो जरूर देखनी चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम बात कर, अच्छा इसका चार्ट जो है एल&टी टेक्नोलॉजी का वो हम लास्ट में देखेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर जिसके स्टॉक्स के टारगेट विदेशी ब्रोकिंग हाउस ने इंक्रीज किए हैं, जिसमें पहला है अल्ट्राटेक सीमेंट, दूसरा है हिंडाल्को, तीसरा है ओएनजीसी, चौथा है अपोलो हॉस्पिटल, पांचवा है अशोक लेलैंड, छठा है एल&टी और सातवां है वाटेक बवाक। जिसमें कल रात में मैंने अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया था, आज अपोलो हॉस्पिटल फट गया। कल अशोक लेलैंड का चार्ट मैंने शेयर कर दिया था, उसमें मैंने कहा था कि जब भी ब्रोकिंग हाउस कुछ भी टारगेट इंक्रीज करे बिल्कुल मत लीजिए, वहां पर चार्ट में ब्रेकआउट हो तब लेना, पैसा बनेगा। अपोलो हॉस्पिटल ने मेरी बात को एकदम करेक्ट साबित कर दिया। उसके बाद एल&टी, उसके बाद वाटेक बवाक। वाटेक बवाक भी हमने दिया, आज ब्रेकआउट हुआ, वाटेक बवाक में भी पैसा बना है। अगर आपने पैसा नहीं कमाया मेरे दोस्त तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो यानी अब क्या मतलब है? अब हिंडाल्को, ओएनजीसी अगर चार्ट में गर्माहट दिखती है तो आप वहां पर उसका पूरा पूरा फायदा ले सकते हैं। मैं यहां पर अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा और वाटेक बवाक का भी, जिससे बिग आई ओपनर मिलेगा और कभी ऐसी गलती ना करोगे। अब बात करते हैं आईआरसीटीसी में किसने बढ़ाई हिस्सेदारी, बट उसके साथ एक गुड न्यूज ये है किसने घटाई हिस्सेदारी। यानी किसी ने बढ़ाई तो किसी ने घटाई। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डेटा बाहर आया है कि आईआरसीटीसी ने 17 नवंबर को 5 नवंबर 2021 तक के जो टाइम फ्रेम था वहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज किए हैं। अब इसमें पता है क्या पता चला है कि जिनकी 2 लाख तक की पूंजी है ना, इन्वेस्टमेंट करने का कैपिटल है, वैसे रिटेल इन्वेस्टर की संख्या में जोरदार बढ़त दिखी है और उनकी होल्डिंग पहले हुआ करती थी 14.17%, वो बढ़कर हो गई है 20.80%। आपको पता है आईआरसीटीसी का स्टॉक स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने से क्या हो गया? रिटेल वालों को मौका मिला, जिनका फंड कम है उन्हें एंट्री करने का मौका मिला और इसी मौके में हाथ धो लिया सिंगापुर गवर्नमेंट ने, जो एफआईआई जिन्होंने अपना स्टेक किया हुआ था 1.37% का, और उन्होंने पता है कितना कर लिया? 0। अब इसको और एक समरी में बताऊं, एफआईआई का स्टेक 7.8% से घटकर 5.37% हो गया। यानी रिटेल वालों ने बल्क में माल उठाया, वहीं पर एफआईआई ने कट किया। एफआईआई ने क्यों कट किया? क्योंकि यही जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के रिगार्डिंग जो एक निगेटिव सेंटीमेंट्स जाते हैं
वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट करते हैं। और एफआईआई की कोशिश होती है भैया इस तरह के लफड़े से दूर रहो, बेहतर है, और बहुत सारे स्टॉक हैं, बट अगेन लॉन्ग टर्म में एक अच्छा शेयर है, इस बात में भी कहीं डाउट नहीं है। ये सारी राम कहानी शॉर्ट टर्म की होती है। अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे मल्टी बैगर शेयर हैं जो स्मॉल कैप से मिड कैप बनेंगे। तो एडलवाइज की रिसर्च के मुताबिक आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी नाल्को, हैप्पीएस्ट माइंड, गुजरात फ्लोरोकेम, ऐसे जो स्टॉक हैं एमपी के रिव्यू में स्मॉल कैप से हटकर मिड कैप में हो जाएंगे। लिस्ट जैन 2020 में आएगी। यहां पर मैं बता दूं कि नाल्को ने 125% का रिटर्न दिया है एक साल में, आईईएक्स ने 270% का, वहीं पर गुजरात फ्लोरो और हैप्पीएस्ट माइंड ने 260 और 280% का रिटर्न दिया है, जिसमें से हैप्पीएस्ट माइंड भी मैंने आपको दिलाया, गुजरात फ्लोरो भी दिलाया, और कौन सा दिलाया आप ही बता दीजिए, आईईएक्स। तो ये 3 शेयर मैंने जरूर आप लोगों को दिलवाए हैं एज ए इन्वेस्टमेंट के। अगर आपके पास हैं तो ये चीजें आप ही बताएं कैसा मजा आया या नहीं आया। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर शेयर न्यूज की। टाटा मोटर को कल भी हमने कवर किया था, हमने क्लियर कहा था ब्रेकआउट के लेवल मेरे थोड़े दूर के हैं। वहां पर टाटा मोटर ने कहा है कि डिमांड अब धीरे धीरे खुल के आ रही है, डिमांड में सुधार आएगा। जो इनका जगुआर लैंड रोवर है और इंडियन पैसेंजर व्हीकल है और वहां पर कमर्शियल व्हीकल भी है, उनकी डिमांड इंप्रूव हो रही है। सेमीकंडक्टर के इशू से हम जूझ रहे हैं, कमोडिटी की महंगाई बढ़ रही है उससे हम जूझ रहे हैं, लेकिन ये सारी राम कहानी शॉर्ट टर्म की है जिसे हम प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा कंपनी के इन सारे स्टेटमेंट में कहीं मत जाना, क्योंकि अब जहां खड़ा है टाटा मोटर वहां उसे मेक और ब्रेक की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज उस मेक और ब्रेक को होने देना, तभी मजा आएगा। और बाकी तो लोअर प्राइस से आपको एज ए इन्वेस्टमेंट दिलाया हुआ है एंड आई होप आप होल्ड करके जरूर रखे होंगे, उसको मैं चार्ट पे दिखा दूंगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसा शेयर जिसको मिली है बाय की रेटिंग। जी हाँ, एशियन पेंट। सबसे पहले इन्होंने अपने कमोडिटी जो अपने प्राइसेस थे, प्रोडक्ट के प्राइसेस थे, इन्होंने पहले भी इंक्रीज किए थे और अब वापस से इंक्रीज कर रहे हैं। यानी अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस ये देखें तो 2 बार इंक्रीज कर लिए, ठीक है। अब जो सेकेंड बार इंक्रीज कर रहे हैं वो प्राइस इफेक्टिव होंगे 5 दिसंबर से, ध्यान से समझिएगा। मोटा मोटा अगर हम कहें तो 15 से 16% का प्राइस हाइक देखा जा रहा है। अब आपको पता है कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो वहां पर इनकी कॉस्टिंग इंक्रीज हो रही है। और सिर्फ ये नहीं, आज कार कंपनी भी वही कर रही है, तो हर जगह कॉस्टिंग एक दूसरे से रिलेट करती है, इसीलिए चीजें महंगी होती जा रही हैं। आप भी फील करना, आप जब शॉपिंग करने जाते हो, चाहे किसी भी चीज की शॉपिंग करो, वहां पर 25% मिनिमम आपको हर एक चीज में महंगाई दिखेगी। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये बहुत शार्प गति से बढ़ रहा है, बहुत शार्प गति से। कभी कभी क्या होता है, महंगाई बढ़ती है उसके बाद रुक जाती है, लेकिन आप गौर करना, महंगाई बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। यानी एक होता है ना कि बढ़ने के बाद स्टेबल हो जाना, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं पर एशियन पेंट के टारगेट को मैक्वेरी और नमूरा ने इंक्रीज कर दिया है, और मैक्वेरी ने कहा है 3900 और नमूरा ने कहा है 3550 का टारगेट है। वहीं पर चार्ट में भी कुछ गर्माहट है, उसको हम लास्ट में देखेंगे कि चार्ट कहाँ क्या कह रहा है। अब हम बात करते हैं एक स्टॉक ऐसा जिसकी डाउ जोन्स इंडेक्स में एंट्री हुई है। कौन है वो स्टॉक? वो स्टॉक का नाम है JSW स्टील, जिनका S&P डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में एंट्री हुई है फॉर द इमर्जिंग मार्केट फॉर 2021। यहाँ पर इंडिया की 15 कंपनियों में से एक और 3 स्टील कंपनियों में से एक है इमर्जिंग मार्केट में जिसकी यहाँ पर एंट्री हुई है। और ये एक कंपनी के सॉलिड फंडामेंटल्स को बताने की कोशिश करता है कि कंपनी किस तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब हम बात करते हैं आज मार्केट हाई लेवल पे सस्टेन क्यों नहीं कर पाया, क्यों आई गिरावट। देखिए, मार्केट गिरावट के साथ साथ कहानी एक और है कि इंडियन मार्केट को लोएस्ट इन्वेस्टमेंट की रेटिंग दी गई है। जी हाँ, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट की रेटिंग, वो भी एक नहीं 3 लोगों के द्वारा। मूडी, S&P और फिच ने लोएस्ट इन्वेस्टमेंट की रेटिंग दी है। साथ में मूडी और S&P ने आउटलुक को भले ही स्टेबल रखा हो, लेकिन फिच ने आउटलुक को नेगेटिव तक कहा है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट का डेट है वो 89.6% ऑफ GDP ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021, जो कि हाईएस्ट है इमर्जिंग मार्केट पीयर्स में। और ये वो सारी चीजें हैं जो शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट दिखती हुई नजर आ रही हैं।
कल भी मैंने एक चीज बताई थी, परसों भी बताई थी कि मार्केट क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो एक एक करके चीजें आ रही हैं वो मार्केट को परफॉर्म नहीं करने दे रही। दैट्स द बिग रीजन। इंडेक्स थोड़ा सा चलते हैं बट फिर पटका मार के नीचे आ जाते हैं, और वहां पे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ट्रेडर इन्वेस्टर से, आंख नाक कान खोल कर ट्रेड करें, आंख नाक कान खोल के इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये सब चीजें रातों रात गड़बड़ नहीं होती है। और वहीं पर मार्केट में अगर तेजी करनी होगी तो अब उसे एक पावरफुल ब्रेकआउट की नीड होगी, तभी वो पावर पैक तेजी कर पाएगा। वरना क्या होता है, ऐसे ही साइडवेज साइडवेज में फिर आदमी फंस जाता है, क्योंकि आदमी को लगता है अरे यार सब सही है, लेकिन वहीं पर कभी भी झटका लगे तो उनकी पोजीशन अटक जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कभी कभी मार्केट ऐसा होता है जब आप स्मूथली ट्रेड करो, और कभी कभी मार्केट ऐसा होता है जब आंख नाक कान खोल के ट्रेड करो। अब हम बात करते हैं आईटीसी का होगा डीमर्जर। देखिए मार्केट में न्यूज़ है, इससे पहले भी न्यूज़ आई थी, अगेन उस न्यूज़ का खंडन भी किया गया था और खंडन नहीं भी किया गया था, कुछ मिक्स सा स्टेटमेंट था, जिसको कहते हैं ना कि एकदम बोल्ड स्टेटमेंट आना उस समय भी नहीं था। और अभी वापस से है कि आईटीसी अपने आईटीसी इन्फोटेक को डीमर्ज करेगा और उसका आईपीओ ला सकता है। अब ये सब्सिडरी है आईटीसी की, और 4x ग्रोथ इन्होंने नेट प्रॉफिट में दिखाया है लास्ट 2 इयर्स में। और अगर ऐसा होता है तो शायद आप आईटीसी की री रेटिंग भी देख सकते हो, लेकिन देखना होगा ये न्यूज़ किस तरीके से क्या निकल के आती है। वैसे अगर होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि हर एक सेगमेंट की अपनी वैल्यूएशन निकल के आएगी। आपको क्या लगता है आईटीसी का डीमर्जर एक उसके वैल्यू को अनलॉक करेगा या नहीं करेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर और निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे कहाँ क्या है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर। उससे पहले जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपने अगर ट्विटर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया होगा तो आज आपको देखकर पछतावा होगा कि मैंने ज्वाइन क्यों नहीं किया है। तो सबसे पहले जैसे ही सफारी फूड अलॉटमेंट आया मैंने उसकी लिंक डाल दी। मॉर्निंग मोटिवेशन, ग्लोबल मार्केट की अपडेट, जो भी हमने ट्रेड दिया उसमें आज मैंने एक नई चीज़ की कि कंफर्मेशन कहाँ से मिला वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उसके बाद फोर्टिस जो ट्रेड दिया गया, अपोलो सिंदूरी, टीसीएनएस ब्रांड कहाँ पे ब्लास्ट हुआ। उसके बाद लोगों ने पैसा कमाया, वो लोगों ने अपडेट दिया, जिसके लिए दिल से शुक्रिया, क्योंकि अगर आप अपडेट देते हैं ना जिम्मेदारी लगती है कि नहीं मेरा परिवार कमा रहा है, मुझे और बेहतर देना। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे मोटिवेशन देने के लिए बेहतर बेहतर देते रहें, जिससे हम आपको बेहतर बेहतर करते रहें। तो अब ये प्रूफ है। जहाँ पर अब आते हैं आपके न्यूज़ पे, ये देखिए फॉरेन ब्रोकिंग हाउस का, ये देखिए इंडिया बुल की न्यूज़, एल&टी टेक्नोलॉजी की न्यूज़, कैबिनेट की एक अप्रूवल न्यूज़, एस्कॉट की बोर्ड मीटिंग की न्यूज़, आईटीसी की न्यूज़, आईआरसीटीसी की न्यूज़, ऐसी अनगिनत ब्रेकिंग न्यूज़ है और लाखों लोग से ज़्यादा जुड़कर फ़ायदा ले रहे हैं। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी का अभी जुड़ जाएं और प्लीज़ हमें मोटिवेशन देते रहें। जब आप कमाते हैं तो हमें अपडेट करें, जिससे हमें भी फ़ायदा मिलेगा। साथ में यहाँ पर गो कलर्स आईपीओ से दोस्ती करा दी है, आप लोग पूछ रहे थे, तो पैसा डबल की स्कीम क्या है, कैसे है, जरूर देख लीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी जो कि मैं अगेन आपको एक्सप्लेन किया था, लगातार अंडर प्रेशर में है। तो अभी अंडर प्रेशर में कल इसका मेक और ब्रेक लेवल है 17,870 850 का, मोटा मोटा पकड़ के चलिए। तो ये इसका एक मेक और ब्रेक लेवल है जिस पे फोकस करना है, और मैं तो देखना चाहूँगा वीकली क्लोजिंग कहाँ पे होती है, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। बाकी लेवल एज इट इज़, नो चेंज। बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में जो ये इसका सपोर्ट लेवल था 38,150 एज अ मेक ब्रेक, वो तोड़ा है, उसके नीचे बंद हुआ है। तो यही लेवल एज इट इज़ वैलिड है, इसमें मैंने कोई तब्दीली कोई चेंज नहीं किया है। अब सबसे पहले मैंने जो न्यूज़ आपके साथ कवर की थी उसके चार्ट में किस तरीके से क्या बन रहा है। जैसे एल&टी टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ है 5555 के ऊपर, और इसमें तेज़ी होने के लिए इसे 5750 के ऊपर चलना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने आपको एक वाटिक बबाक जिसके बारे में बताया था, लुक हेयर, कल हमने शेयर किया था 367 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, 375 तक गया है, तो अगेन आपके सामने है। उसके बाद आईआरसीटीसी की खबर शेयर की थी, जहां पे आईआरसीटीसी अभी अपना 800 के पास का सपोर्ट होल्ड कर रहा है, दैट्स इट। उसके अलावा और ख़ास कहानी इसमें है नहीं। फिर हमने टाटा मोटर्स की न्यूज़ शेयर की थी,
ये टाटा मोटर्स है, जहां पे टाटा मोटर्स में रियल तेजी होने के लिए इसे 540 560 के ऊपर चलना जरूरी है, याद रखिएगा। फिर हमने आपके साथ शेयर किया एशियन पेंट की न्यूज, वहां पे एशियन पेंट में 3180 के ऊपर अच्छा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ शेयर नए जहां पे आप एंट्री ले सकते हैं और कुछ शेयर जो मैंने आपको दिए थे, जैसे बीबीएल क्या मस्त ब्लास्ट हुआ है 1790 के ऊपर, 1800 के ऊपर आपके सामने है, और तेजी होने के लिए इसे अब 1955 के ऊपर चलना जरूरी है। उसके बाद मैंने कहा था अपोलो हॉस्पिटल भी, हमने आपको कहा था कि चार्ट की गर्मी और मार्केट की न्यूज मिलाओ पैसा बनेगा, और ये देखिए 5200 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और 5844 गया। चार्ट और न्यूज पैसा बूम, ये वो तरीका है मेरे दोस्त जिसको अगर करोगे पैसा बनेगा। अब आपने नहीं कमाया, ये आपको सोचने वाली बात है, आपके भाई ने आपकी हेल्प की, ये आपके सामने है। 280 ये देखिए, ये हाँ 282 के ऊपर में ये आपकी एंट्री हुई थी और अभी तक 300 का मोटा मोटा हाई मार चुका है। अगेन 40s में धमाका, अब 40s में और ऊपर धमाका होने के लिए इसे 304 के ऊपर चलना ज़रूरी है, लेवल नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक शेयर जो हम आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं, LNT, लुक हेयर 1985 का ब्रेकआउट, लुक हेयर कल भी 1980 के पास से गिरा, आज भी 1980 के पास से गिरा, इसको बोलते हैं लेवल की पावर। ये चीज़ समझ लोगे पैसा कमेगा, और अभी फिर से बोलूँगा वही 1985 की पावर याद रखना। उसके बाद फिनोलेक्स केबल्स बूम, ये है ब्रेकआउट और आपके सामने पैसा लगातार 560 के ऊपर 605 तक जा चुका है। अब अगेन आपने पैसा कमाया नहीं कमाया, बट हमने रात के 8:30 बजे के शो में आपके साथ ट्रेड दिया। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, प्यार दीजिएगा, आपको भी प्यार और बरकत मिलेगी। याद रखिए दुनिया इसी पर चलती है, जितना ज़्यादा आप दूसरों को प्यार देते हैं आपको भी उतना ही प्यार मान सम्मान लाइफ में मिलता है। अपोलो सिंदूरी, यहाँ पर कल अपोलो सिंदूरी 1000 के ऊपर दिया था, 1070 के पास तक गया, 69.70, अगेन इंट्राडे ह्यूज प्रॉफिट। उसके बाद TCNS क्लोथिंग आप लोगों को दिया, TCNS क्लोथिंग में मैंने बोला था 880 के ऊपर ब्लास्ट, 932 का दोस्त हाई मारा, अगेन इंट्राडे में पैसा। और क्या चाहिए, यही है वो चीज़ जिसका मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन सीखना हो तो अभी की अभी 25 नवंबर की क्लास ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि अभी से स्टडी मैट भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगी, पढ़ के आओगे, सीख के आओगे, समझ के आओगे, कमा पाओगे, और साथ में हैंड होल्डिंग, लाइव ट्रेडिंग, इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, जहां पे आपके सारी चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से क्लियर किया जाता है। यानी एक सिंपल सी भाषा में कहें तो हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश होती है। आप हाथ पकड़ के कैसे आगे बढ़ सकते हो, भाई वाली कोशिश। अब कल के लिए कुछ ऐसे शेयर जहां पर प्राइकॉल, इसको तेजी होने के लिए अब 125 के ऊपर चलना ज़रूरी है, यानी 125 इसका मेक और ब्रेक है। और यह है स्क्रीन पर नंबर 9708094321, जिस पे कॉल करके आप टीम से बात कर सकते हैं। साथ में एक और शेयर है टेक महिंद्रा, उस पर भी फोकस रखिएगा, जिसमें तेज़ी होने के लिए 1630-35 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो लेवल को नोट करें, कल आए परसों आए फ़र्क नहीं पड़ता है, नो चेंज। लेवल देखिए किस तरीके से फटते, वोल्टेम फटा ना, तो ये चीज़ आप सीखेंगे समझेंगे तभी जान पाएंगे, तभी फायदा ले पाएंगे। जैसे आज कई सारे स्टॉक मेगा ब्लास्ट हुए, बट आप बिग टारगेट तक कैसे होल्ड कर पाओगे? क्या बिना सीखे होल्ड कर पाओगे? बहुत सारा स्विंग में पैसा देता है, क्या बिना सीखे होल्ड कर पाओगे? किससे किससे पूछोगे? खुद के मालिक रहोगे, खुद के बॉस रहोगे, डिसीजन लोगे और बिंदास ट्रेड करोगे, पैसा बनेगा, नुकसान बंद। टिप्स लेके काम नहीं होता है, टिप्स सिर्फ होटल में बनती है, होटल में मिलती है, याद रखिएगा। और किसी से पूछ के 2 दिन 4 दिन सामने वाला बताएगा नहीं बताएगा, कब अपने मेहनत के पैसे को ऐसे बर्बाद कर दोगे, ये सोचना आपको है। और वहाँ पर सेकंड अर्निंग लानी है, खुद का बॉस बनना है और मार्केट में एक पहचान बनानी है। तो 25 नवंबर की क्लास में आपका स्वागत है। 9708094321 पे कॉल करें। और साथ में आप ट्रेडिंग करते हैं, ज़रूर करते होंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भाई के साथ अकाउंट ओपन रखें। आपके लाइफ में अगर 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं
तो आपके अकाउंट सिर्फ हमारे साथ होना चाहिए अगर 1% का भी वैल्यू एडिशन करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं और साथ में इनको फॉलो करें। कल देखते हैं और क्या हो सकता है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए, जिससे बेहतर 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 करते रहें। थैंक यू।